तीन चीजें हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग जिस व्यक्ति के साथ होता है उसको कभी सत्संग, भजन, कीर्तन, तीर्थ, संत, साधु या भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं, सुहाता ही नहीं। कौन कौन? पहला, गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग। आपको भगवान, अगर आप गलत अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति आपको ठीक नहीं लगेगी। आप सियोर वाला महाराज कितना भी बोल ले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कितना भी वर्णन कर दें, ब्राह्मण जन कितना भी वर्णन कर दें, आपको संत की वाणी, गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, गलत धन। अगर आपके पास में आ रहा है तो आप, जब आपके पास में धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो आपको पहले भी कथा में कहा कि आपके तीन मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैं खाने में पिलाने वाले, ये बढ़ जाते हैं। ये तीन मित्र बढ़ जाते हैं और ये तीन मित्र एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है, एक अन्न का असर जल्दी होता है, दूसरा धन का असर, गलत धन यदि आपके पास में आ रहा है तो उसका असर जल्दी होता है, और तीसरे नंबर पर है पर स्त्री, कोई ऐसी नारी जो तुम्हारे से केवल धन के लोभ में जुड़ी है, कोई धन के लिए, कोई व्यापार आदि के लिए, कोई आपसे सिद्धता पाने के लिए, कोई अच्छा पाने के लिए आपसे जुड़ी है, तो समझ लो कि वो आपको बर्बाद कर कर ही छोड़े। पर नारी, ये भी एक देखा, कई लोगों को राम मंदिर में, अयोध्या में राम जी विराजमान हुए, कई लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लोगों ने खूब जय घोष लगाई, खूब जय नारा लगाया, जय जय श्री राम, खूब चिल्ला। पूरे भारत में और पूरे विश्व में राम जी के अयोध्या में बैठने की जय जय घोष हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने, और सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संतों ने भगवान राम जी महाराज को वहां पर विराजमान किया। कईयों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पर कई ऐसे भी थे जिनको अवध में राम जी बैठ रहे होंगे तो सुहा नहीं रहा होगा, रात की नींद गायब हो गई। कई ऐसे भी। शास्त्र कहता है तीन चीजें जिसके पास में व्यर्थ की आ गई है, समझ लेना उसको सत्संग नहीं सुहारा, उसको राम नहीं सुहारा, उसको कृष्ण नहीं सुहारा, उसको शिव नहीं सुहारा, उसको भगवान का भजन नहीं सुहारा, उसको स्मरण नहीं सुहारा। आप घर से चले अपना कल्पवास का सामान लेकर, कल्पवास का सामान लिया, लकड़ी ली, संविदा ली, अनाज लिया, अन्न लिया, टेंट लिया, सारा सामान लेकर आप प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए। और प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए, मालूम पड़े उस कल्पवास के अंतर्गत आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, आप राम नाम जप रहे हो, आप कृष्ण नाम जप रहे हो, आप गंगा का स्नान कर रहे हो, त्रिवेणी संगम में जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो, भगवान के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो। 1 महीने के लिए आप भगवान का भजन करने के लिए आए हो, 1 महीने के लिए आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हो, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आप जप रहे हो। पर 1 महीने के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारी वाणी का आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, जितने लोग यहां बैठे हैं, हो सकता है बुरा लग जाए, तो आप टेंशन मत लेना, लग जाए तो अगली बार मत भुलाना, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं। 1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए, 1 महीने हम यहां रहने के लिए आए, 1 महीने के लिए त्रिवेणी संगम पर आए, 1 महीने के लिए अन्न का सामग्री। शंभु
1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए हैं। 1 महीने के लिए हम अन्न की सामग्री लेकर आए हैं। 1 महीने के लिए हम सारी सामग्री को जुटाकर लेकर यहां पहुंचे हैं। 1 महीने। अब जरा विचार करिए, एक महीने की पूरी सामग्री, 1 महीने का पूरा सामान लेकर हम यहां पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना, आपसे पूछ रहे हैं क्या पूरा 1 महीना में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं जो 1-2 दिन हमारा मन कल्पवास में हम रह जरूर रहे होते हैं, पर उस महीने भर में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें हम भगवान से अपने दिल को जोड़ नहीं पाते। पूरे महीने में आप कल्पवास कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप गंगा त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, आप साबुन का त्याग कर दिए, आपने बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, आपने पलंग का त्याग कर दिया, आप जमीन का शयन कर रहे हैं, भूमि का शयन कर रहे हैं, आप कल्पवास का निवास कर रहे हैं, पर उस पूरे महीने में 1 या 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते हैं जिस 3 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल भगवान से थोड़ा सा दूर हो जाता है। हम घबराते हैं, मैं यहाँ तो भजन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुनने आई थी, मैं तो यहाँ प्रयागराज की धरा पर शिव महापुराण की 2 दिवसीय कथा सुनने आई थी, ऊपर से मुझे धूप सता रही है, ऊपर से मालूम पड़े मुझे भूख भी लग रही है, ऊपर से मुझे प्यास भी लग रही है, अर्थात कब तक सताएगी, कब तक सता रही होगी? जब आपके भीतर आपको 2 दिन 3 दिन ऐसा लगेगा कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, आप बेचैन होंगे, तब आपको लगना चाहिए कि मैंने पूर्व में कोई अन्न ऐसा ग्रहण करा होगा, मैंने पूर्व में मेरे पास ऐसा कोई धन आया होगा जिस धन का उपयोग मैंने करा होगा, इसलिए 2 या 3 दिन मेरा कल्पवास में मन नहीं लगा, मेरा कथा में मन नहीं लगा, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा, मैंने कोई धन या अन्न ऐसा ग्रहण कर लिया जिसका मुझे इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। पर धीरे 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 आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए, लगने लगे कि हाँ मुझे कथा का रस तत्व ग्रहण करना है, 2 दिन मुझे कथा का। यहाँ एक बहन बैठी है जिसने केवल 1 दिन की कथा कानपुर की सुनी थी। अन्नू तिवारी, मैं अन्नू तिवारी पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर के निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हों, टीवी पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ रहे हों, वो टीवी के माध्यम से भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं अन्नू तिवारी पत्री चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की भक्ति का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव भगवान के प्रति मेरा भाव कम था, पर बाबा की कृपा से अब मैं भगवान को बहुत मानती हूं। मैंने कथा पहली बार आपको टीवी पर श्रवण करी है। कथा सुनने का मन मेरा केवल आपको कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़ा। जब आप कानपुर में कथा करने आए तब पहली बार आपकी कथा सुनी थी, वो भी केवल एक सुनने का कारण इतना सा था, जिसके मुंह से सुनी थी उसने एक ही बात कही थी कि कहीं पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी जाती है, जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। गुरुदेव, मेरी एक बीमारी ऐसी थी जिसके कारणवश मेरे को चक्कर आ जाते थे और सर्वाइकल के कारणवश मुझे तकलीफ बनी रहती थी। मैंने सोचा कि पहली बार मैं
कानपुर में कथा हो रही है, सब कहते हैं कि एक दिन की भी अगर शिव पुराण तुम्हें सुनने को मिले तो सुनना, उसका फायदा, उसका लाभ मिलता है। मैंने कानपुर की शिव महापुराण की कथा केवल एक दिन की श्रवण करी गुरुदेव, और आज बाबा को धन्यवाद देने का मौका पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा ने दिया है, जिनके इस पावन प्रांगण में बैठकर मैं यहां अपने हृदय से कह सकती हूं आज मेरी पूरी बीमारी समाप्त हो चुकी है, और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम ज्योति उमर वैश्य, पिता स्वर्गीय पवन कुमार उमर वैश्य, माँ फूलकली उमर वैश्य, उम्र है 23 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने इसमें एक बेलपत्र मांगा है, पर बेलपत्र यहाँ है क्या बाबू? आजा आजा, ले जा एक बेलपत्र, जा। गुरुदेव, शायद मेरे बराबर जीवन में कोई ने संघर्ष नहीं करा होगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डॉक्टरों को दिखाया तो कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था टीबी है। बीमारी का पता नहीं पड़ा। तब लखनऊ के हॉस्पिटलों में दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा कि मेरे चेस्ट में दाईं तरफ गठान हो गई है। उस गठान का मालूम पड़ा तो उस गठान के फेफड़े में पानी भर चुका था और वहां एक गठान थी। गठान का मालूम पड़ते ही तब हमारा इलाज चालू हुआ, और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर की गठान है। गुरुदेव, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की गठान सुनकर आंखों से आंसू बह गया। मेरा वो बीमारी के कारणवश एक तरफ पूर्ण तरह से मुझे तकलीफ होने लगी, और डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो गठान है वो पूरे शरीर में कैंसर की गठान का पस फैल चुका है, जिसके कारणवश ये 2 या 3 दिन की जीवित रहेगी, क्योंकि इसका कैंसर 4th पर पहुंच चुका है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। मगर मेरे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं? टीवी पर आपकी कथा सुनकर मुझे बल मिला। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी कथा सुनती थी, तब मेरी मम्मी ने 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। शंकर जी की आराधना में लग जाओ, गंगा मैया, भगवान देव आदित्य महादेव की आराधना में लग गई। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर। जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है। वो अलग है। जब हम कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण। कोई अकेला, कोई एक, कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छाट कर अलग करता रहता है, आलू को छाट कर अलग करता रहता है, प्याज को छाट कर अलग करता है, लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया तो वो सारे केलों को सड़ा देगा। एक टमाटर सड़ा इतने सारे टमाटर को सड़ा देगा। एक आलू सड़ा इतने आलू को सड़ा देगा। एक मिर्ची सड़ी बहुत सारी मिर्ची को सड़ा देगी। एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझें, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक
सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना, उस बहू को उसके बाद जाने ही नहीं देती, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकई को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकई की बुद्धि में अच्छा बैठा गया। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ दस 5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी हैं, तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी। सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तप साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही? क्या सखियां? पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
शिव को पुकार, शंकर पुकार। पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज कर। बाबा को भी लगता है कि रोज आती है। प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल, 25 साल बहुत होते। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना। मेरी बहू की यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। पर हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा। सामूहिक प्रार्थना, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज़्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना,
तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था। नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्यौहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी गांव की नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूजन की सामूहिकता, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता, सामूहिक पूजन। जी जी कह रही हैं कि बहू का और मासिक धर्म भी नहीं आता था। मासिक धर्म भी चले गया। 25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी भगवान, छोड़ दिया था। होता है, लोगों के मन में चोट पहुंच जाती है, मैं इतने साल से भगवान की पूजन कर रही हूँ, भगवान सुन ही नहीं रहा, तो मानना बंद कर दे। पर माता जी बोली कि मैं उससे बोली तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना। एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। 25 जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देव अधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रति आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की। और शिव शिव है। पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। साथ में सखियां सहेलियां भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती है, आप स्वीकार करें। शिव जी पार्वती जी को दर्शन दर्शन। कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग, जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र जाप करा जाए, नाम जाप करा जाए, तो उसका फल मिलता जाए। सत्संगियों का संग। कितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में, प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग, कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ देकर चलेगा। देख मैंने तुम्हें ही पुकारा, मेरे भोले बाबा। हम उसकी शरणागति ग्रहण करें।
हम शंकर को जाने, हम शिव जी को पहचाने। हम भगवान शंकर को जानने का, पहचानने का प्रयास करें। हमारे मध्य में भोपाल क्षेत्र के सांसद महोदय पधार रहे हैं, साथ में क्षेत्रीय विधायक सीहोर, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष बीजेपी से माननीय नरेश मेवाड़ा जी, साथ में सीहोर जिले के प्रथम नागरिक के रूप में श्री प्रिंस राठौर जी, सभी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। शिव शिव है, शंकर शंकर, शिवोगढ़। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व कह रहा शंकर। हमारे बीच में सन्नी भैया महाजन पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की शरणागति, जो श्वास चल रही है, जो श्वास निरंतर चल रही है, वो शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के बिना सब शून्य है, सब शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास है
तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक प्रार्थना, आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे उनको उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकारा। गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा,